दोस्तों ये कहानी बिपाशा की है। बिपाशा बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता पागल हो जाता था। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे खानदान में होते थे। जो भी बिपाशा को एक बार देख लेता था तो वह अपनी पलकें झपकना भूल जाता था। लेकिन किस्मत के मामले में वह बहुत ही बदनसीब साबित हुई। ना ही रुपए की कोई कमी थी और ना ही उसके हुस्न में कोई कमी थी। बिपाशा 15 साल की उम्र की थी और कोई भी अपनी निगाहों से उसे देखता तो नज़रें झुकाना भूल जाता था। जब वह घर से निकलती तो सारे आदमियों की नज़र उस पर जमी होती थी। उसकी जवानी और खूबसूरती की वजह से उसके माँ बाप को फिक्र सताने लगी थी। बिपाशा के माँ बाप जल्दी से जल्दी शादी करके अपना फ़र्ज पूरा करना चाहते थे। दरअसल बिपाशा का ताल्लुक एक बहुत ही अच्छी फैमिली से था। बिपाशा के माँ बाप ने अपने ही एक कारोबारी दोस्त के बेटे से उसका रिश्ता तय कर दिया और 20 साल की उम्र में ही बिपाशा की शादी उसके माँ बाप ने कर दी। शादी होकर बिपाशा अपने पति के साथ एक बड़े बंगले में चली गई। बिपाशा का पति बहुत ही खूबसूरत था। जब बिपाशा अपने पति के साथ खड़ी होती तो सभी की नज़रें उन पर ठहर जाती थी। उन दोनों की जोड़ी की तारीफ सभी करते थे। अपनी तारीफ सुनकर बिपाशा खुशी से पागल हो जाती थी। भगवान ने जैसे उसके हिस्से में सारी खुशियां लिख दी थी। वह तो अपने माँ बाप के घर तन्हाई का शिकार रही थी, मगर अब उसके पति विनोद के प्यार ने पूरा कर दिया था। लेकिन वह इस चीज़ को भूल गई थी कि आजमाइश भी ज़िंदगी का हिस्सा है। बिपाशा और विनोद की शादी को 4 साल होने वाले थे, लेकिन भगवान ने उन्हें औलाद की खुशी से दूर रखा था। बिपाशा के सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते थे और उसकी सास के व्यवहार में काफ़ी हद तक बदलाव भी आ गया था और इन 4 सालों में उनके प्यार में बदलाव भी आ गया था। उनकी हर वक्त यही तमन्ना रहती थी कि बिपाशा कब उन्हें कोई खुशखबरी सुनाए, लेकिन यह तो बिपाशा के हाथ में नहीं था। यह तो ऊपर वाले की तरफ से अदा की जाती है। जब काफ़ी इलाज के बाद बिपाशा की औलाद नहीं हुई तो उसकी सास ने विनोद की दूसरी शादी का फैसला लिया। अपने पति की दूसरी शादी की बात सुनकर वह दंग रह गई। फिर एक दिन बिपाशा ने वो कदम उठाया जो कोई सोच नहीं सकता था। एक रात वो औलाद पाने के चक्कर में अपने ससुर के कमरे में चली गई। कमरे में अंधेरा था तो उसका ससुर भी उसे पहचान न सका। उसके ससुर ने अपनी पत्नी समझकर अपनी बहू के साथ संबंध बना लिया। संबंध बनाने के बाद बिपाशा अपने कमरे में चली आई और अगले महीने ही अपनी सास को औलाद होने की खुशी दे दी। इस तरह से बिपाशा की गोद भी भर गई और अपने पति को दूसरी शादी होने से बचा लिया और सास भी खुश हो गई।